मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं जो चंद बातें आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये इतने इम्पोर्टेंट और इतनी ज़रूरी और इतनी ख़ास बातें हैं कि मैं आपको बस इस शेर के साथ आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा कि क्या होता है। एक आशिक रसूल ने मिसरा पहला याद नहीं है, दूसरा मिसरा ये है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब सनागोई करने के लिए, नात लिखने के लिए बैठता है, तो जब कोई आला हज़रत जैसे आशिक होते हैं, जब मुकम्मल तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सनागोई के में लग जाते हैं, पूरी तरीके से गर्क हो जाते हैं, डूब जाते हैं, कलाम लिखते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और शेर ये क्या गज़ब, क्या खता, इतने खूबसूरत शेर आला हज़रत फरमाते हैं कि जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन। शेर देखें, इश्क देखें खाली। और मैं जब सोचता हूँ कि ये सारे अल्फाज आला हज़रत के पास आए कैसे। अब हम भी चूँकि हैं और हम भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं और आला हज़रत भी एक ग़ुलाम है, लेकिन ग़ुलामी देखें, उनके पास ये सारे अशार ऐसे अल्फाज आते कैसे हैं। तो इश्क जवाब देता है कि जब किसी इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो फिर अल्फाज वहाँ आपके पास आकर के अदब से खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि आप मुझे इस्तेमाल करें, ये कहते हैं मुझे इस्तेमाल करें, ये कहते हैं मुझे इस्तेमाल करें। तो फिर आला हज़रत जब कलाम लिखना शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन। और फिर क्या कहते हैं, सजाए मिहन के ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि ये जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ने इसलिए पैदा फरमाया कि बस हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की तख्लीक के मकसद से पैदा फरमाया। यानी अल्लाह फरमाता है कि ए हबीब, अगर मेरा मकसद ये ना होता कि मैं तुम्हें पैदा न करूं तो ये कोई चीज़ पैदा नहीं फरमाता, हत्ता कि मैं अपना रब होना भी जाहिर न फरमाता। ये अल्लाह तबारक व ताला हुजूर से मोहब्बत का यूं इजहार फरमाता है। तो ये हुजूर की जो सना गोई है, नात शरीफ है, ये कोई करना आसान काम नहीं है। ये एक ऐसा आला हज़रत फरमाते हैं कि ये सना गोई एक ऐसी चीज़ है, ये नात खानी एक ऐसी चीज़ है कि अगर जो नात शरीफ लिखने आए या लिखने के लिए बैठ जाए तो गोया कि वो तलवार के धार पर चल रहा होता है। यानी जिस कदर तलवार के धार पर चलना मुश्किल है, उसी तरीके से नात का लिखना भी मुश्किल है। अगर ज्यादा कर देंगे तो भी ठीक नहीं और अगर घटा भी देंगे तो भी ठीक नहीं। तो ये एक ऐसी चीज है गोया कि तलवार के धार पर चलने के मुतरादिफ है। तो हुजूर की सना गोई के बारे में एक आशिक यूं फरमाते हैं कि ला युमकिन सना कमा काना हक़्क़ुहु बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और जब थक हार करके बैठ जाते हैं, कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना ही कह सकता हूँ कि खुदा के बाद बस आप ही बड़े हैं, इससे ज्यादा और मैं कुछ कह नहीं सकता। ला युमकिनु सना, आपकी तारीफ मुमकिन ही नहीं, कमा हक़्क़ुहु, जैसा कि हक है हम आपकी तारीफ उस तरीके से नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से के करने का हक है, बस इतना ही कर सकते हैं। बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। बस यही तक आला हज़रत अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि हैरान हूँ मेरे शाह में, क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे। फिर क्या कहते हैं आखिर में, लास्ट में कहते हैं, क्या ए अहमद रज़ा किसकी तारीफ करने के लिए जा रहे हो, किसकी तारीफ कर रहे हो, किसकी तारीफ, क्या उसकी तारीफ मुमकिन भी है, क्या उसकी तारीफ कर भी सकते हो। तो आखिर में कहते हैं कि हैरान हूँ मेरे शाह में, क्या क्या कहूँ तुझे। और मक्ते में क्या फरमाते हैं कि लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। मतलब इस पे बात ही खत्म हो जाती है कि लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा यानी अल्लाह का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। बस इतना ही कह सकते हैं, इसके अलावा ला युमकिनु सना कमा हक़्क़ुहु बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बस यही तक बात। हुजूर की तारीफ हमारी जो ज़ुबान है इससे नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्लाह फरमा दिया है कि हम हुजूर की तारीफ जिस कदर करने का हक हम नहीं कर सकते, चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम की कहाँ सना गोई
اور کہاں ہم کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اخی کتھے جاڑیاں. تو حضور کی تعریف ہماری ہم بس وہی کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ کہاں حضور کی ذات اور کہاں ہم تو کجا من کجا، بس یہی تک ہے. تو اسی لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. حضور کی ثنا گوئی بہت بڑی دولت ہے، حتی الامکان کوشش کریں کہ اس میں ریاکاری نہ ہو پائے اور اس میں دنیا داری نہ ہو پائے. بس خلوص اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. محبت وہی قبول ہے جس محبت کے اندر ریاکاری نہ ہو. سوائے محبوب کے ہر انسان کو محبت جلا کے رکھ دے، یہ محبت ہوتی ہے ایسی چیز ہے. تو محبت بہت بڑی دولت ہے، اور خاص کر کے اللہ اور رسول کی محبت تو اس سے بڑی اور کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی. تو بس اپنی باتوں کو یہی تک ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.